एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। इंग्लिश को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए आज हम द हिंदू का लेटेस्ट एडिटोरियल डिटेल में पढ़ेंगे, जिसकी हेडलाइन है टेम्पररी रिलीफ ऑन ट्रेड परफॉर्मेंस, डीपर डिस्ट्रेस अहेड। इस वीडियो में एडवांस वोकैबुलरी, इडियम्स, फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच और ऑलमोस्ट सभी इंपॉर्टेंट ग्रामर पॉइंट्स कवर किए गए हैं। आर्टिकल को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि वीडियो के एंड में एग्जाम प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज विद सॉल्यूशन दी गई है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं एडिटोरियल की हेडलाइन को। टेम्पररी रिलीफ, टेम्पररी मीन्स अस्थाई, शॉर्ट टर्म, थोड़े समय के लिए। रिलीफ मीन्स राहत, ईज और रेस्पाइट, ये सिनोनिम है इसके। ऑन ट्रेड, तो एडिटोरियल किस पर है? ऑन ट्रेड, ट्रेड मीन्स व्यापार, कॉमर्स। परफॉर्मेंस मीन्स प्रदर्शन, आउटकम। व्यापार प्रदर्शन पर है, भारत के व्यापार प्रदर्शन पे है। एंड डीपर डिस्ट्रेस अहेड, डीपर मतलब और गहरा, और गहरी, सिवियर। डिस्ट्रेस मीन्स संकट, और गहरी परेशानी। अहेड मीन्स आगे, फोर्थ कमिंग, यानी कि भविष्य में आगे और अधिक गहरा संकट आने की संभावना है। तो भारत के व्यापार प्रदर्शन पर है और आगे और गहरा संकट या आगे और गहरी परेशानी। इसकी पहले फुल ट्रांसलेशन देखते हैं तो अच्छे समझ में आएगा। अस्थाई राहत, टेम्पररी रिलीफ का मतलब है अस्थाई राहत, यानी कि थोड़े समय के लिए राहत मिली है। व्यापार संबंधी प्रदर्शन, आगे और गहरा संकट। अब इसका मतलब समझते हैं, क्योंकि यहाँ पे कीवर्ड्स दिए हुए हैं। मतलब है इसका कहने का कि व्यापार प्रदर्शन, जो भारत का व्यापार प्रदर्शन है, उसमें फिलहाल कुछ सुधार दिख रहा है, लेकिन आगे और गहरी परेशानी आने की आशंका है। ठीक है, अब समझते हैं सब हेडिंग को। द डेप्रिसिएशन ऑफ द रूपी इज हेल्पिंग ब्रिंग डाउन ट्रेड डिफिसिट। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है अवमूल्यन। इसका मतलब है कीमत का घट जाना, यानी वैल्यू कम हो जाना, डिवैल्यूएशन। ठीक है, किसकी वैल्यू कम हुई है? ऑफ द रूपी। रूपी क्या है? रुपया, इंडियन करेंसी। तो जो हमारी इंडियन करेंसी है, रुपया है, उसका अवमूल्यन हुआ, यानी उसकी वैल्यू कम हो गई है, कीमत घट गई है। इज हेल्पिंग, ये हेल्प कर रहा है, यानी कि इंडियन करेंसी की कीमत का घट जाना मदद कर रहा है। किसमें? ब्रिंग डाउन। ब्रिंग डाउन मीन्स कम करने में, रिड्यूस, कम करने में। ब्रिंग डाउन एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब है कम करना, कम करने में मदद कर रहा है। ट्रेड डिफिसिट, ट्रेड का मतलब होता है व्यापार, डिफिसिट का मतलब होता है घाटा, शॉर्टफॉल। ठीक है, तो व्यापार के घाटे को कम करने में मदद कर रहा है। तो रुपए का जो अवमूल्यन है, या रुपए का जो कीमत का घटना, रुपए का जो कीमत का घटना है, उसकी वैल्यू का घटना, वो मदद कर रहा है, मददगार है। किसमें? व्यापार घाटे को कम करने में। अब आपको लग रहा है कैसे मददगार है, इसको आगे समझते हैं, पहले इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। रुपए का अवमूल्यन व्यापार घाटे को कम करने में मदद कर रहा है। कैसे कम कर रहा है? सरल शब्दों में समझें तो जब रुपया कमजोर होता है तो विदेशों में हमारे सामान सस्ते पड़ते हैं। ठीक है, लोग ज्यादा खरीदारी करते हैं और इससे जो नुकसान है, घाटा है, वो कम हो जाता है। इस तरह से मदद कर रहा है। यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इज हेल्पिंग। ठीक है, और ब्रिंग डाउन जो है वो फ्रेजल वर्ब है। तो आइए अब आर्टिकल रीड करते हैं। इंडियाज रिमार्केबल मर्चेंडाइज trade performance in November should come as some relief for the government, but should not be the basis for any complacency. India's merchandise exports, hit by the stiff headwind of 50% tariffs by the United States, the biggest export destination, unexpectedly grew 19.4% to $38.1 billion in November 2025. मर्चेंडाइज मीन्स सामान, गुड्स। परफॉर्मेंस प्रदर्शन, आउटकम। रिमार्केबल उल्लेखनीय, नोटेबल। बेसिस आधार, फाउंडेशन। कंप्लिसेंसी आत्मसंतोष, आत्मसंतुष्टि, सेल्फ सेटिस्फैक्शन। एक्सपोर्ट्स निर्यात, शिपमेंट्स। टेरिफ्स शुल्क, ड्यूटीज। हेडविंड बाधा, चुनौतियां, ऑब्स्टिकल्स। डेस्टिनेशन गंतव्य, टारगेट। अनएक्सपेक्टेडली अप्रत्याशित रूप से, सरप्राइजिंगली। स्टिफ कड़ा, सख्त, सीवियर। कम एज सम रिलीफ फ्रेज है विच मीन्स कुछ राहत लेकर आना, बी कंफर्टिंग। इंडियाज रिमार्केबल मर्चेंडाइज, भारत का उल्लेखनीय व्यापार प्रदर्शन, भारत का उल्लेखनीय माल व्यापार प्रदर्शन। मर्चेंडाइज मीन्स माल, सामान। ठीक है, तो भारत के उल्लेखनीय व्यापार प्रदर्शन से इन नवंबर में भारत के उल्लेखनीय व्यापार प्रदर्शन से शुड कम एज सम रिलीफ, यानी थोड़ी राहत मिलनी चाहिए फॉर द गवर्नमेंट, सरकार को थोड़ी राहत मिलनी चाहिए।
नवंबर में भारत के उल्लेखनीय व्यापार प्रदर्शन से सरकार को कुछ राहत मिलनी चाहिए, लेकिन शुड नॉट बी, लेकिन इसे नहीं बनाया जाना चाहिए, द बेसिस, आधार, फॉर एनी कंप्लेसेंसी, आत्मसंतुष्टि का, किसी भी तरह की आत्मसंतुष्टि का इसे आधार नहीं बनाना चाहिए। मतलब कहने का है कि इस सफलता से खुश होकर के, संतुष्ट होकर नहीं बैठ जाना चाहिए। ठीक है। इंडियाज मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स, भारत का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स यानी कि माल निर्यात, एक्सपोर्ट मतलब निर्यात, यानी अपना सामान दूसरे देशों में बेचने के लिए भेजना। ठीक है, दैट इज कॉल्ड निर्यात और एक्सपोर्ट। भारत के माल निर्यात हिट बाय, जो कि प्रभावित रहा है, हिट मतलब जो कि प्रभावित हुआ है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में, हिट बाय द स्टिफ हेडविंड, सख्त चुनौतियों से, स्टिफ मतलब सख्त, हेडविंड सख्त चुनौतियों से जो प्रभावित रहा है, और 50%, 50% टैरिफ की, शुल्क की, बाय द यूनाइटेड स्टेट्स, अमेरिका के द्वारा लगाए गए 50% शुल्क की कड़ी मार से जो प्रभावित था भारत के माल निर्यात, जो कि अमेरिका द्वारा लगाए गए 50% शुल्क की कड़ी मार से प्रभावित थे। ठीक है। यूनाइटेड स्टेट्स द बिगेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका जो कि बिगेस्ट यानी सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है, यानी भारत का जो सामान है, गुड्स है, मर्चेंडाइज है, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है अमेरिका को। ठीक है, तो बिगेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है, यानी कि निर्यात गंतव्य है। अनएक्सपेक्टेडली, अनएक्सपेक्टेडली यानी अप्रत्याशित रूप से, जिसकी हमने आशा नहीं की थी, ग्रू यानी कि वृद्धि हुई उसमें, ग्रो की सेकेंड फॉर्म है सिंपल पास्ट टेंस, यानी कि बढ़ गया 19.4%, 19.4% बढ़ गया टू, जिससे क्या हुआ 38.1 बिलियन डॉलर, जो कि हो गया बढ़ करके 38.1 अरब डॉलर तक पहुंच गए। कब? इन नवंबर 2025। ठीक है, यानी इसकी आशा नहीं की थी, लेकिन नवंबर 2025 में उम्मीदों के विपरीत 19.4% बढ़कर 38.1 अरब डॉलर तक पहुंच गया। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। नवंबर में भारत के उल्लेखनीय व्यापार प्रदर्शन से सरकार को कुछ राहत मिलनी चाहिए, लेकिन इसे आत्मसंतोष का आधार नहीं बनाना चाहिए। भारत के माल निर्यात जो अमेरिका द्वारा लगाए गए 50% शुल्क की कड़ी मार से प्रभावित थे, जो भारत का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है, सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है, नवंबर 2025 में उम्मीदों के विपरीत 19.4% से बढ़कर 38.1 अरब डॉलर तक पहुंच गए। This is the highest it has been in any November in the last 10 years. Also, India's exports to the US grew 22.6% to $6.98 billion in November 2025 as compared to November 2024. This is all certainly welcome news, but it hides an element of deeper distress that will make itself apparent in the months ahead. हाईएस्ट मीन सबसे ऊंचा, मैक्सिमम, एक्सपोर्ट्स निर्यात, ओवरसीज सेल्स, ग्रू बढ़ा, ग्रो की सेकेंड फॉर्म में ग्रू, इंक्रीज्ड, एज कंपेयर टू की तुलना में, इन कंपैरिजन विद, सर्टेनली निस्संदेह या फिर बेशक, डेफिनेटली, वेलकम स्वागत योग्य, फेवरेबल, हाइड्स मीन्स छिपाता है, छिपा हुआ है, कंसील्स, एलिमेंट पहलू, कॉम्पोनेंट, डीपर गहरी, प्रोफाउंड, डिस्ट्रेस परेशानी, ट्रबल, अपेरेंट स्पष्ट, एविडेंट, इन द मंथ्स अहेड, ये भी फ्रेज है विच मीन्स आने वाले महीनों में, इन द कमिंग मंथ्स। दिस इज द हाईएस्ट, ये सबसे ऊंचा है, ये सबसे ऊंचा है। इट हैज बीन, जितना ये रहा है, इट हैज बीन, जितना ये रहा है, इन एनी नवंबर, किसी भी नवंबर में, इन द लास्ट 10 ईयर्स, पिछले 10 सालों में, यानी पिछले 10 सालों में जितने भी नवंबर आए हैं उनमें से ये नवंबर का जो है वो सबसे ऊंचा है, ये स्तर सबसे ऊंचा है। ठीक है। ऑल्सो, ऑल्सो मतलब है इसके साथ, इसके साथ या फिर साथ ही। ठीक है, साथ ही इंडियाज एक्सपोर्ट्स, भारत का जो निर्यात है, टू द यूएस, अमेरिका को जो भारत का निर्यात है, ग्रू, वो बढ़ा, ग्रो की सेकेंड फॉर्म है सिंपल पास्ट टेंस, बढ़ा 22.6, नवंबर में 22.6% हुआ, जिससे जो कि हो गया 6.98 बिलियन डॉलर हो गया। ठीक है, 6.98 अरब डॉलर हो गया इन नवंबर 2025, नवंबर 2025 में, एज कंपेयर टू की तुलना में, नवंबर 2024 यानी कि 2024 नवंबर की तुलना में 2025 नवंबर 2025 में ये 22.6% बढ़ा, जिससे कितना हो गया 6.98 बिलियन डॉलर हो गया। ठीक है, दिस इज ऑल सर्टेनली,
दिस इज, ये है, ऑल सर्टेनली, ये निसंदेह, ठीक है, निसंदेह, सर्टेनली मतलब निसंदेह या फिर बेशक, वेलकम न्यूज है, स्वागत करने लायक खबर है, ये निसंदेह स्वागत करने लायक खबर है, बट लेकिन, इट हाइड्स, लेकिन इसमें छिपी हुई है, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, हाइड्स में सिंपल प्रेजेंट टेंस है, लेकिन इसमें छिपा हुआ है एन एलिमेंट, एक पहलू, ऑफ डीपर, और ज्यादा गहरी परेशानी का एक पहलू छुपा हुआ है, लेकिन इसके पीछे गहरी परेशानी का एक पहलू छिपा हुआ है, दैट विल मेक, जो कि दैट विल मेक इटसेल्फ अपेरेंट, यानी कि जो सामने आएगा, मेक अपने आप को करेगा स्पष्ट, अपेरेंट मीन्स स्पष्ट करेगा, या इसको सिंपल वर्ड्स में समझें तो जो कि सामने आएगा, ये दिखाई देगा, इन द मंथ्स अहेड, आगे आने वाले महीनों में, ठीक है, जो परेशानी छिपी हुई है वो आगे आने वाले महीनों में साफ दिखाई देने लगेगी। यहाँ पे सिंपल फ्यूचर टेंस है, विल के साथ में मेक की फर्स्ट फॉर्म। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। पिछले 10 वर्षों में किसी भी नवंबर महीने में ये स्तर सबसे ऊंचा है, साथ ही नवंबर 2025 में भारत का अमेरिका को निर्यात नवंबर 2024 की तुलना में 22.6% बढ़कर 6.98 अरब डॉलर हो गया। ये सब बेशक स्वागत योग्य खबर है, लेकिन इसके पीछे गहरी परेशानी का एक पहलू छिपा है जो आने वाले महीनों में साफ दिखाई देने लगेगा। While exports to the US recovered in November, exporters say that this is because they are absorbing the hit of the higher tariffs, hoping that they will be short-lived. The other option of losing customers and trying to win them back later after moderation of tariffs is seen to be harder, at least for now. Exporter means निर्यातक, seller. Absorb means सहन करना, bear. विन बैक फ्रेजल वर्ब विच मीन्स दोबारा हासिल करना, रीगेन. टेरिफ सीमा शुल्क, ड्यूटी. रिकवर सुधार होना, रीबाउंड. ऑप्शन विकल्प, चॉइस. शॉर्ट लिव्ड अल्पकालिक, थोड़े समय के लिए, टेम्पररी. हिट झटका, इम्पैक्ट. लूज खो देना, फॉरफीट. कस्टमर ग्राहक, क्लाइंट. मॉडरेशन कमी, नरमी, रिडक्शन. हार्डर अधिक कठिन, टफर. फॉर नाउ फ्रेज है फिलहाल, एट प्रेजेंट. While exports to the US, हालांकि निर्यात, एक्सपोर्ट्स मतलब निर्यात, टू द यूएस अमेरिका को होने वाला निर्यात, रिकवर्ड मतलब उसमें सुधार हुआ, अमेरिका को होने वाले निर्यात में सुधार हुआ, यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस है, सेकेंड फॉर्म में रिकवर की. ध्यान दीजिएगा जो ब्लू से है वो सब्जेक्ट है सेंटेंस का, और जो रेड से है वो मेन वर्ब है. रिकवर्ड मीन्स सुधार हुआ. हालांकि नवंबर में, इन नवंबर मतलब नवंबर में अमेरिका को होने वाले निर्यात में सुधार हुआ. ठीक है, जब हालांकि लगा हुआ इसके बाद मतलब जो सेंटेंस आएगा दैट इज, उसके बाद में लेकिन समझना है कि लेकिन एक्सपोर्टर्स कहते हैं, लेकिन एक्सपोर्टर्स का कहना है, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस से, ठीक है, वर्ब है, लेकिन एक्सपोर्टर्स कहते हैं दैट कि दिस इज बिकॉज, ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दे आर एब्जॉर्बिंग, क्योंकि जो एक्सपोर्टर्स हैं, एक्सपोर्टर मतलब निर्यातक, यानी जो अपना सामान यूएस बेच रहे हैं, उनका कहना है कि वो झेल रहे हैं, आर एब्जॉर्बिंग वो झेल रहे हैं, सहन कर रहे हैं, द हिट ऑफ मार को झेल रहे हैं, ऑफ द हायर टेरिफ्स जो ये ऊंचा शुल्क, ऊंचा टेरिफ लगाया गया, इन पर बड़ा टेरिफ लगाया गया है, उसकी मार वो खुद ही झेल रहे हैं, आर एब्जॉर्बिंग, यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, आर के साथ एब्जॉर्ब की आईएनजी फॉर्म, ठीक है, उसकी मार वो खुद ही झेल रहे हैं, होपिंग ये आशा करते हुए, उम्मीद करते हुए, दैट की दे विल बी शॉर्ट लिव्ड कि ये जो हाई टेरिफ्स हैं वो कुछ समय के लिए हैं, ठीक है, ये जो बढ़े हुए टेरिफ्स हैं, शुल्क हैं, वो कुछ समय के लिए हैं, बाद में सब ठीक हो जाएगा, ये सोचकर वो इस मार को खुद ही झेल रहे हैं, ठीक है. द अदर ऑप्शन, दूसरा विकल्प ये है, ऑफ लूजिंग कस्टमर्स की वो कस्टमर्स को लूज कर दें, यानी कस्टमर्स को खो दें, जो उनके क्लाइंट्स अभी हैं उनको खो दें, ठीक है, एंड ट्राइंग टू विन देम बैक, और उन्हें बाद में वापस पा लें, विन देम बैक मतलब उन्हें बाद में वापस पा लें, लेटर बाद में, आफ्टर मॉडरेशन ऑफ टेरिफ्स यानी जब टेरिफ में सुधार हो जाए या टेरिफ कम हो जाए तब उन क्लाइंट्स को, उन कस्टमर्स को वापस पा लें. इस सीन, लेकिन ये सब कुछ जो है इस सीन टू बी हार्डर मतलब ये बहुत ही कठिन, मुश्किल दिखाई दे रहा है, कठिन माना जा रहा है, एटलीस्ट फॉर नाउ कम से कम अभी के लिए, कम से कम फिलहाल ये बहुत कठिन, ये रास्ता ज़्यादा कठिन माना जा रहा है, ठीक है, फिलहाल ये रास्ता ज़्यादा कठिन माना जा रहा है. सीन यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है वर्ब की, सीन सी की. अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं.
हालांकि नवंबर में अमेरिका को होने वाले निर्यात में सुधार हुआ, लेकिन निर्यातकों का कहना है कि ऐसा इसलिए है कि क्योंकि वो ऊंचे टैरिफ का झटका खुद सहन कर रहे हैं, इस उम्मीद में कि ये टैरिफ थोड़े समय के लिए ही रहेंगे। दूसरा ऑप्शन ये है कि ग्राहक खो दिए जाएं और बाद में जब टैरिफ कम हो तब उन्हें दोबारा पाने की कोशिश की जाए। फिलहाल ये रास्ता ज्यादा कठिन माना जा रहा है। Indian exporters to the US, a large chunk of which are micro, small, and medium enterprises in labor intensive sectors, cannot continue absorbing the tariff impact for too long. The depreciating rupee is helping offset some of the impact, but India's tariff differential with competing countries is too big to overcome. माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज मतलब MSMEs, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम, यानी कि बहुत छोटे छोटे और मध्यम व्यापार। ठीक है। लेबर इंटेंसिव मीन्स श्रम प्रधान, वर्क फोर्स हैवी, अ लार्ज चंक मीन्स बड़ा हिस्सा, अ सिग्निफिकेंट पोर्शन, एब्जॉर्ब मीन्स सहन करना झेलना, बेयर, इम्पैक्ट मीन्स प्रभाव असर इफेक्ट, डिप्रिशिएटिंग मीन्स अवमूल्यन होता हुआ कम होता हुआ डिवैल्यूइंग, ऑफसेट मीन्स संतुलित करना या फिर कम करना, काउंटर बैलेंस, डिफरेंशियल मीन्स अंतर गैप, कंपीटिंग मीन्स प्रतिस्पर्धी राइवल, टू बिग टू ओवरकम ये भी फ्रेज है विच मीन्स पार करने के लिए बहुत बड़ा, पार पाने के लिए बहुत बड़ा, इनसरमाउंटेबल। इंडियन एक्सपोर्टर्स मीन्स भारत के निर्यातक, भारत के जो निर्यातक हैं, निर्यात करने वाले टू द US, अमेरिका को निर्यात करने वाले भारतीय निर्यातक, ठीक है, जो अपना सामान अमेरिका को बेचते हैं। अ लार्ज चंक ऑफ विच, जिनमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा, ठीक है, लार्ज चंक ऑफ विच, जिनमें से बहुत बड़ा हिस्सा आर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, इसमें से बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो बहुत छोटे, माइक्रो मीन्स बहुत छोटे, सूक्ष्म, छोटे और मध्यम बिजनेसेस हैं, व्यापार हैं, उद्यम हैं। ठीक है। इन लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स, जो कि लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स यानी कि श्रम प्रधान क्षेत्रों से आते हैं। कैन नॉट कंटिन्यू, और वो नहीं कंटिन्यू रख सकते। एब्जॉर्बिंग मीन्स झेलना, वो झेलना कंटिन्यू नहीं रख सकते, यानी वो नहीं झेल सकते द टैरिफ, इस टैरिफ को, इतने बड़े इतने हाई टैरिफ को नहीं झेल सकते, टैरिफ के प्रभाव को, इम्पैक्ट मतलब असर को नहीं झेल सकते फॉर टू लॉन्ग, लंबे समय के लिए। ठीक है। तो जिनमें से बड़ी संख्या जो है श्रम प्रधान क्षेत्रों की सूक्ष्म लघु और मध्यम इकाइयां हैं, वो लंबे समय तक शुल्क टैरिफ के असर को अपने ऊपर नहीं झेल सकते। द डिप्रिशिएटिंग रूपी इज हेल्पिंग, जो रुपए का अवमूल्यन हुआ है, यानी कि रुपए की जो कीमत कम हुई है, इज हेल्पिंग ये मदद कर रही है, ऑफसेट कम करने में या संतुलन बनाने में मदद कर रही है, सम ऑफ द इम्पैक्ट जो ये असर आया है टैरिफ की वजह से, इसके असर को कम करने में या इसे संतुलित करने में मदद कर रही है। रुपए की लागत का कम होना इस प्रभाव को कुछ हद तक कम कर रहा है। लेकिन इंडियाज टैरिफ डिफरेंशियल, लेकिन जो भारत का टैरिफ का अंतर है, डिफरेंशियल मतलब अंतर है, विद कंपीटिंग कंट्रीज, भारत के साथ जो देश कंपीट कर रहे हैं, प्रतिस्पर्धा में हैं, उनके साथ जो अंतर है, इज टू बिग टू ओवरकम, ये बहुत बड़ा है, टू ओवरकम पार पाने के लिए, उसे पार करना बहुत मुश्किल है। भारत के साथ जो प्रतिस्पर्धी देश हैं, उन्हें इतना टैरिफ नहीं देना पड़ रहा है, इसलिए भारत का जो टैरिफ का ये दोनों का अंतर है बहुत बड़ा है, दूसरे देशों के साथ उसका ये टैरिफ का अंतर इतना बड़ा है कि उसे पार करना मुश्किल है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देते हैं। यहाँ भी देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इज हेल्पिंग, हेल्प की ING फॉर्म, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अमेरिका को निर्यात करने वाले भारतीय निर्यातक, जिनमें से बड़ी संख्या श्रम प्रधान क्षेत्रों की सूक्ष्म लघु और मध्यम इकाइयां हैं, लंबे समय तक शुल्क के असर को, टैरिफ के असर को अपने ऊपर नहीं झेल सकते। रुपए का अवमूल्यन इस प्रभाव को कुछ हद तक कम कर रहा है, लेकिन प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में भारत का टैरिफ अंतर इतना बड़ा है कि उसे पार करना मुश्किल है। Reports are already coming in that exporters are seeing a significant drop in orders for January. The trade deficit also shrank because India's merchandise imports fell 1.9% to $62.7 billion in November 2025. Falling merchandise imports therefore suggest slackening demand. Coming in, phrasal verb which means milna, प्राप्त होना, arriving. Exporters, निर्यातक, overseas sellers. सिग्निफिकेंट काफी बड़ा, सब्सटेंशियल, ड्रॉप गिरावट, डिक्लाइन, ऑर्डर्स रिक्वेस्ट, ट्रेड डिफिसिट व्यापार घाटा, श्रिंक की सेकेंड फॉर्म है, कम हुआ, रिड्यूस्ड, मर्चेंडाइज वस्तुओं से जुड़ा, माल से जुड़ा, गुड्स रिलेटेड, इंपोर्ट्स आयात, इनबाउंड ट्रेड, फेल फॉल की सेकेंड फॉर्म है, गिरा, डिक्रीज्ड,
सजेस्ट संकेत देना, इंडिकेट। स्लैकनिंग मीन्स कमजोर पड़ता हुआ, वीकनिंग। रिपोर्ट्स आर ऑलरेडी कमिंग इन, रिपोर्ट्स पहले से ही आ रही हैं या फिर रिपोर्ट्स पहले से ही प्राप्त हो रही हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, आर के साथ में कम की आईएनजी फॉर्म, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो रिपोर्ट्स पहले से ही आ रही हैं कि एक्सपोर्टर्स जो निर्यातक हैं आर सीइंग अ सिग्निफिकेंट ड्रॉप। सिग्निफिकेंट मतलब काफी बड़ी मात्रा में, ड्रॉप मीन्स गिरावट इन ऑर्डर्स, ऑर्डर्स में गिरावट देख रहे हैं। ठीक है, यानी कि निर्यातकों को जनवरी के लिए, फॉर जनवरी के लिए ऑर्डर्स में काफी गिरावट दिख रही है। द ट्रेड डिफिसिट, ट्रेड डिफिसिट मीन्स व्यापार घाटा ऑल्सो श्रैंक, सिंपल पास्ट टेंस है यहाँ पर, श्रृंक की सेकेंड फॉर्म है श्रैंक, यानी कि कम हुआ है, घटा है। व्यापार घाटा भी कम हुआ है बिकॉज, क्योंकि इंडियाज मर्चेंडाइज इंपोर्ट्स, क्योंकि भारत का जो वस्तु आयात है, ठीक है, वस्तु आयात, आयात मतलब होता है बाहर से सामान मंगवाना, ठीक है, दूसरे देशों से सामान आयात करना, मंगवाना। तो जो भारत का वस्तु आयात है वो भी गिरा है, फॉल की सेकेंड फॉर्म है फेल, सिंपल पास्ट टेंस, वो भी गिरा है, कम हुआ है 1.9%, 1.9% तक, टू $62.7 बिलियन। 1.9 घटकर 1.9% घटकर 62.7 अरब डॉलर रह गया। ठीक है, इन नवंबर 2025, नवंबर 2025 में। ठीक है, तो व्यापार घाटा भी कम हुआ क्योंकि नवंबर 2025 में भारत का जो वस्तु आयात यानी कि मर्चेंडाइज इंपोर्ट्स वो भी 1.9% घटकर 62.7 अरब डॉलर रह गया। फॉलिंग मर्चेंडाइज इंपोर्ट्स मीन्स गिरता हुआ या फिर गिरावट, मर्चेंडाइज इंपोर्ट्स में जो गिरावट है, ठीक है, या फिर गिरती हुई वस्तु आयात है, देयरफॉर इसलिए, सजेस्ट करती है यानी संकेत देती है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है यहाँ पर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, संकेत देती है यानी कि इसलिए वस्तु आयात में गिरावट संकेत देती है स्लैकनिंग डिमांड, यानी कि कम होती हुई डिमांड का, यानी डिमांड कम हो रही इस बात का संकेत देती है। इसलिए वस्तु आयात में गिरावट जो है वो संकेत देती है कि मांग जो है वो कमजोर पड़ रही है, डिमांड कमजोर पड़ रही है। ठीक है, स्लैकनिंग मीन्स कमजोर पड़ना। अब फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। रिपोर्ट्स पहले से ही आ रही हैं कि निर्यातकों को यानी एक्सपोर्टर्स को जनवरी के लिए ऑर्डर्स में काफी गिरावट दिख रही है। व्यापार घाटा भी कम हुआ क्योंकि नवंबर 2025 में भारत का वस्तु आयात 1.9% से घटकर 62.7 अरब डॉलर रह गया। इसलिए वस्तु आयात में गिरावट से मांग के कमजोर पड़ने का संकेत मिलता है। The broad outlines of the government's export promotion mission show that the government is thinking about how to alleviate the financial stress being faced by exporters. However, the detailed schemes have not been notified yet. These must be expedited. As such, the most prudent way forward is to hope for the best but continue preparing for the worst. वोकैबुलरी देखते हैं। ब्रॉड व्यापक, जनरल, आउटलाइंस रूपरेखाएं, फ्रेमवर्क, प्रमोशन प्रोत्साहन एनकरेजमेंट, एलिविएट मीन्स कम करना, ईज, फिनेंशियल वित्तीय मॉनेटरी, स्ट्रेस दबाव स्ट्रेन, डिटेल्ड विस्तृत एलेबोरेट, नोटिफाइड अधिसूचित अनाउंस्ड, एक्सपेडिटेड मीन्स जल्द से जल्द किया जाना, फास्ट ट्रैक्ड, प्रूडेंट समझदारी भरा, वाइज, वे फॉरवर्ड आगे बढ़ने का रास्ता, फ्यूचर कोर्स, होप फॉर द बेस्ट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, इडियम है विच मीन्स अच्छे की उम्मीद रखना लेकिन बुरे के लिए तैयार रहना, बी कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक यानी सावधानी पूर्वक आशावादी बने रहना। The broad outlines of the government's export promotion mission means broad outline मतलब व्यापक रूपरेखाएं हैं जो गवर्नमेंट की, सरकार की एक्सपोर्ट प्रमोशन यानी निर्यात प्रोत्साहन मिशन की, सरकार के निर्यात प्रोत्साहन मिशन की व्यापक रूपरेखाएं दिखाती हैं। यहाँ पे वर्ब है सिंपल प्रेजेंट टेंस, दिखाती हैं। दैट की द गवर्नमेंट इज थिंकिंग कि गवर्नमेंट जो है सरकार इज थिंकिंग अबाउट विचार कर रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज थिंकिंग। ठीक है, थिंक की आईएनजी फॉर्म इसके साथ, गवर्नमेंट जो है सरकार जो है वो विचार कर रही है हाउ टू एलिविएट कि कैसे कम किया जाए द फाइनेंशियल स्ट्रेस
आर्थिक दबाव को कैसे कम किया जाए, बीइंग फेस, जो कि फेस किया जा रहा है बाय एक्सपोर्टर्स, निर्यातकों के द्वारा, जो कि निर्यातकों के द्वारा फेस किया जा रहा है, वो वित्तीय या आर्थिक दबाव कैसे कम किया जाए, इस बारे में गवर्नमेंट जो है वो विचार कर रही है। हाउएवर, हालांकि द डिटेल स्कीम, जो विस्तृत योजनाएं हैं, हैव नॉट बीन नोटिफाइड येट, अभी तक उनकी सूचना नहीं मिली है। ठीक है, अभी तक अधिसूचित नहीं की गई या फिर अभी तक उनकी सूचना नहीं दी गई है। यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है लेकिन पैसिव वॉइस में, हैव, नोटिफाइड, हैव बीन, तो यहाँ पर नेगेटिव फॉर्म में है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है लेकिन पैसिव वॉइस में। तो जो विस्तृत योजनाएं हैं, स्कीम्स हैं, उनकी अभी तक सूचना नहीं दी गई है। दीज मस्ट बी एक्सपेडिटेड, इन्हें जल्द से जल्द किया जाना चाहिए। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है मोडल वर्ब के साथ ये। इन्हें जल्द से जल्द किया जाना चाहिए, लागू किया जाना चाहिए। एज सच मीन इसलिए, द मोस्ट प्रूडेंट वे फॉरवर्ड, सबसे समझदारी भरा, मोस्ट प्रूडेंट मतलब सबसे समझदारी भरा, वे फॉरवर्ड आगे बढ़ने का जो रास्ता है, ठीक है, इज टू होप, वो है टू होप फॉर द बेस्ट, यानी कि अच्छे की उम्मीद करना, कि अच्छे की उम्मीद रखी जाए, बट लेकिन कंटिन्यू प्रिपेयरिंग, लेकिन जारी रखा जाए तैयारी को, प्रिपेयरिंग मतलब तैयारी को, फॉर द वर्स्ट, यानी सबसे बुरे के लिए, अगर सबसे बुरा हो जाए, कुछ बुरा हो तो उसके लिए तैयारी भी रखी जाए। ठीक है, तो आगे बढ़ने का सबसे समझदारी भरा तरीका यही है कि अच्छे की उम्मीद रखी जाए लेकिन सबसे बुरे के लिए तैयारी भी रखी जाए। तो इसी मैसेज के साथ एडिटर ने यहाँ पर एडिटोरियल को क्लोज किया है। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। सरकार के निर्यात प्रोत्साहन मिशन की व्यापक रूपरेखाएं दिखाती हैं कि सरकार निर्यातकों पर पड़ रहे वित्तीय दबाव को कम करने के तरीकों पर विचार कर रही है। हालांकि इसकी विस्तृत योजनाएं अभी तक अधिसूचित नहीं की गई हैं, इन्हें जल्द से जल्द लागू किया जाना चाहिए। इसलिए आगे बढ़ने का सबसे समझदारी भरा तरीका यही है कि अच्छे की उम्मीद रखी जाए लेकिन सबसे बुरे के लिए तैयारी भी रखी जाए। अब आपके सामने एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड एक्सरसाइज है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, 6 क्वेश्चंस हैं इसमें। शुरू के 2 क्वेश्चंस हम लोग साथ में सॉल्व करेंगे, बाकी क्या आप कीजिएगा, आंसर्स आपको लास्ट में, वीडियो के लास्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एडिटोरियल्स ओवरऑल स्टैंड्स टुवर्ड द यूनियन गवर्नमेंट। एडिटोरियल का क्या कुल मिलाकर क्या स्टैंस है, यानी क्या दृष्टिकोण है, एटीट्यूड है, रवैया है यूनियन गवर्नमेंट के प्रति, यानी कि केंद्र सरकार के प्रति एडिटोरियल का कुल मिलाकर दृष्टिकोण कैसा है। तो ए है स्ट्रांगली सपोर्टिव एंड अप्रूविंग, मींस पूरी तरह समर्थन करने वाला और प्रशंसात्मक, प्रशंसा करने वाला। बी है स्ट्रांगली क्रिटिकल ऑफ इकोनॉमिक मैनेजमेंट, मींस आर्थिक प्रबंधन को लेकर बहुत ही ज्यादा आलोचनात्मक, क्रिटिकल मतलब आलोचनात्मक, स्ट्रांगली मीन्स बहुत ज्यादा आलोचनात्मक है। न्यूट्रल है यानी तटस्थ है, एंड डिटैच फ्रॉम पॉलिसी आउटकम्स, पॉलिसी आउटकम्स यानी पॉलिसी के क्या परिणाम है, क्या नतीजे हैं, उससे एडिटर का रवैया जो है वो पूरी तरह से डिटैच्ड है, मतलब उसे कोई लेना देना नहीं है, अलग थलग है। कॉशियसली अप्रिशिएटिव, डी है कॉशियसली अप्रिशिएटिव, बट यानी कि सावधानी पूर्वक प्रशंसात्मक है, यानी सावधानी छिपी हुई है उसमें, प्रशंसा कर रहा है लेकिन सावधानी भी छिपी है। बट अर्जिंग, लेकिन अर्जिंग फास्टर, यानी कि आग्रह कर रहा है फास्टर, तेज और प्रोएक्टिव एक्शन लेने के लिए। सरकार को कह रहा है एडिटर की तेज और सक्रिय कार्यवाही की मांग कर रहा है। सावधानी पूर्वक सराहनात्मक है, ठीक है, सराहना कर रहा है लेकिन तेज और सक्रिय कार्यवाही की मांग भी की गई है। तो जैसा कि आपने एडिटोरियल भी पढ़ा है उससे पता चल रहा है कि डी शुड बी द आंसर, डी को आंसर होना चाहिए, ये करेक्ट आंसर है कि कॉशियसली अप्रिशिएटिव, यानी कि शुरू में आप देख सकते हैं एडिटोरियल की स्टार्टिंग में जो राइटर है उन्होंने तारीफ की है यूनियन गवर्नमेंट की पॉलिसी की, उसके बाद उन्होंने साथ ही जो ये आउटकम आया है उसकी तारीफ की है, लेकिन बाद में उन्होंने अलर्ट किया है गवर्नमेंट को कि तुरंत ही कोई फास्ट एक्शन लिया जाए जिससे कि ये सभी चीज़ें जो हैं उन्हें सुधारा जा सके। अच्छा, आगे देखते हैं। क्वेश्चन 2 है, व्हाट इज द प्राइमरी रीजन द एडिटोरियल कॉशंस द गवर्नमेंट अगेंस्ट कंप्लिसेंसी डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट फिगर्स, मीन्स मजबूत निर्यात आंकड़ों के बावजूद संपादकीय जो एडिटोरियल है वो सरकार को आत्मसंतोष यानी कंप्लिसेंसी से क्यों सावधान करता है। कॉशन मतलब सावधान करता है गवर्नमेंट को, सरकार को, क्यों, तो कौन सा क्या प्राइमरी रीजन है, क्या मुख्य कारण है कि जो एडिटोरियल है वो सावधान करता है सरकार को
कंप्लिसेंसी के अगेंस्ट, यानी कि आत्मसंतोष करने से मना करता है कि इसमें खुश होने की जरूरत नहीं है। डिस्पाइट, हालांकि डिस्पाइट मतलब के बावजूद। स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट फिगर्स, स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट फिगर होने के बावजूद, यानी कि मजबूत निर्यात आंकड़े होने के बावजूद भी क्यों सावधान करता है। तो ए है मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स आर ड्रिवन मेनली बाय करेंसी मैनिपुलेशन, कि पहला रीजन ये है कि मर्चेंडाइज जो है यानी वस्तु निर्यात जो है, वस्तु निर्यात वो है मुख्यतः मुद्रा में हेरफेर, करेंसी मैनिपुलेशन मतलब मुद्रा में हेरफेर की वजह से हुई है, ठीक है, मुद्रा में हेरफेर के कारण है। बी है एक्सपोर्ट ग्रोथ, जो एक्सपोर्ट ग्रोथ है निर्यात में जो वृद्धि दिख रही है वो टेम्पररी है, यानी कि कुछ समय के लिए है। एंड मास्क, और उसमें छिपी हुई है अंडरलाइंग स्ट्रेस, अंतर्निहित दबाव छुपा हुआ है अमंग एक्सपोर्टर्स, निर्यातकों के लिए, जो लोग अपना सामान बाहर बेच रहे हैं उनके लिए स्ट्रेस छुपा हुआ है। तो जो एक्सपोर्ट ग्रोथ दिखाई दे रही है वो टेम्पररी है, कुछ समय के लिए है, ठीक है। सी है इम्पोर्ट ग्रोथ हैज एक्सीडेड, इम्पोर्ट ग्रोथ जो यानी कि आयात की जो ग्रोथ है, आयात की वृद्धि है, हैज एक्सीडेड एक्सपोर्ट ग्रोथ, वो अधिक हो गई है। एज हैज एक्सीडेड का मतलब अधिक हो गई है, एक्सपोर्ट ग्रोथ से, निर्यात ग्रोथ से अधिक हो गई है, ठीक है। डी है द गवर्नमेंट हैज फेल्ड, सरकार जो है वो असफल हो गई है टू अनाउंस, घोषणा करने में एनी एक्सपोर्ट रिलेटेड पॉलिसी, निर्यात से जुड़ी हुई किसी भी पॉलिसी को अनाउंस करने में, उसकी घोषणा करने में सरकार असफल रही है। तो आपने आर्टिकल पढ़ा है, उसके बेसिस पे क्लियरली साफ पता चल रहा है कि बी आंसर होना चाहिए, ठीक है, एक्सपोर्ट ग्रोथ इज टेम्पररी। ऑलराइट, इसी तरह से आपको अच्छी तरह से आपको, अगर आपको एक बार में समझ नहीं आ रहे हैं क्वेश्चंस, तो आप दोबारा से आर्टिकल को रीड कीजिए, ठीक है, उसकी ट्रांसलेशन देखिए, इससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप ठीक से कर लेते हैं, है ना, मतलब समझ लेते हैं आर्टिकल का, तो आप इजीली क्वेश्चंस ये अटेम्प्ट कीजिए, आप कर पाएंगे, इनको इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।